नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन से संबंधित तीन मुख्य समस्याओं को हमने कमेंट में देखा है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। जिसमें सबसे पहली डेट ऑफ बर्थ का ईयर नहीं लोग भर पा रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है, और तीसरा पेमेंट अपडेट अभी तक नहीं हुई है, दिन काफी हो गए। तो तीनों चीजों को एक एक करके हम जानते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ओटीपी की समस्या है, ये सब मैंने खुद से करके देखा है, तब मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि ऐसा ऐसा है, वेबसाइट गड़बड़ है, या 2 दिन और इंतजार कर लीजिए सही हो जाएगा। अगर ये तो सारी चीजें तो आपको भी पता है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताने आया हूँ। चलिए, डेट ऑफ बर्थ के ईयर की सबसे पहले बात करने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। डायरेक्ट पेज जो है वो दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाला ये लोगो भी हटा देता हूँ, ताकि आपको पूरी वेबसाइट जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो दिखाई दे कि पहले से कोई वेबसाइट नहीं खुली है। ऊपर टैब आप देखेंगे तो दो टैब केवल खुले हुए हैं, एक आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट वाला, और एक ये टैब जहाँ से आप इसको लॉग इन करेंगे। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आपके सामने ही क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर भरने वाली समस्या है वो मोबाइल के अलावा, अभी तक पहले मोबाइल में आ रही थी, अब लैपटॉप वगैरह से भी आ रही, तो लैपटॉप से हम आपको भर के दिखा रहे हैं। फर्स्ट नेम में कुछ भी भर दीजिए, और लास्ट नेम में यहाँ पर कुछ भी भर दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मदर नेम, यहाँ पर भर दीजिए। हस्बैंड फादर नेम यहाँ भर दीजिए। और इसके बाद ये आधार पैन कार्ड सब छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। सिटीजन ऑफ इंडिया यस, बिहार के नहीं नो, मैरिड अनमैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल मेल, और नो नो यहाँ पर भी, एक्स सर्विसमैन नहीं, और पंचायत वाला नहीं। ये बीएड वाला भी टिक मत करिए, सीधे डेट ऑफ बर्थ में आइए। मंथ वाले पे क्लिक करिए 01, ईयर वाले पे क्लिक करिए, देखिए आ गया ईयर। और लोग कह रहे हैं आ नहीं रहा है। जिस क्रम से मैंने बताया है, मान लीजिए 1991 कर दिया, मान लीजिए 1996 कर दिया, सब कुछ हो रहा है। अब डेट पे क्लिक करिए, मान लीजिए 1 जनवरी, यहाँ तो जैसे ही ईयर गायब हो जाएगा। पर अगर ये एक बार ये खुल गया है, फिर ये दोबारा कितनी बार भी खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो 1996 हमने कर दिया। अब आप चीज एक देखेंगे, जब हम ऊपर क्लिक करेंगे, इन बीएड में से सेलेक्ट करेंगे तो ये ईयर गायब हो जाएगा। बीएड पे क्लिक किया, देखिए डेट मंथ गायब हो गए। उसके बाद पात्रता पर क्लिक किया, उसके बाद सीटेट पेपर 1 पर क्लिक किया, उसके बाद देखेंगे ऊपर फिर से बीएड सेलेक्ट करेंगे तो अब तीनों चीजें सेलेक्ट हो चुकी हैं। पर नीचे आप जाएंगे तो डेट ऑफ मंथ ईयर तीनों ही गायब हो चुके हैं। परंतु एक बार आप इसे पहले खोल लेंगे तो खुलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी मंथ को फिर से आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब जो भी है, तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, और ईयर में 1996 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। अब बाकी चीजें आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये हो गई हमारा पहला जो समस्या आ रही थी डेट ऑफ बर्थ के ईयर की। क्लियर हो गया होगा कि आपको जो जो चीजें मैंने बताई केवल उतना ही भरना है, ये सारी चीजें बीच की छोड़ देनी, ये सब चीजें बाद में भरनी है। सबसे पहले मंथ से स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। ईयर और डेट में मंथ से सबसे पहले आपको भरना स्टार्ट करना है। मंथ से स्टार्ट करने के बाद फिर ईयर पर जाना है, और फिर उसके बाद आपका पहले डेट पर जाना है। यानी वन, पहले मंथ, फिर आपका ईयर, फिर आपका डेट। ये हो गया हमारा पहला। दूसरी चीज आ रही है ओटीपी की समस्या। ओटीपी की समस्या में सेम चीज आपको ये करना है कि फॉर्म पूरा नहीं भरना है। मान लीजिए इतना आपने भी भर लिया, बाकी ये सारी चीजें नहीं सेलेक्ट करनी है आपको। सीधे इसमें जब आप ओटीपी के लिए देखेंगे तो आपको एड्रेस भरना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट ट्राई भी करके देखा है। एड्रेस में कुछ भी आप एबीसीडी करके क्या आप तो पूरा भरेंगे ही, तो ये वाला पूरा कॉलम। डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे नहीं जब तक, तब तक वो ओटीपी नहीं जाएगा। और ऊपर वाली चीजें भी आप ये भर लीजिएगा, ये जो जितना ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं भर लीजिएगा। पर क्या नहीं भरना है वो है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी मत कीजिए, पहले ओटीपी भेज दीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और आपको मैं ओटीपी दिखाता भी हूँ। तो ये देखेंगे ओटीपी जो है वो आया हुआ है। ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ट्राई किया था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है मैं कोई चीज हवा में नहीं बात करता हूँ, मैं खुद से ट्राई करके देखता हूँ कि वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बस इतना ध्यान देना है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पहले ना करें, पहले मोबाइल नंबर ओटीपी भेज लें, फिर बाकी का प्रोसीजर करें। सेम चीज ऊपर डेट ऑफ बर्थ में भी। तो ये आपका ओटीपी आया हुआ है, ये मैंने एक ऐसे रैंडम मोबाइल नंबर डाल के चेक किया तो आ गया था। चलिए अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी समस्या, पेमेंट अपडेट की। पेमेंट अपडेट में दिक्कत क्या आ रही है, इसको लेकर के कुछ लोगों का पेमेंट जो है वो हो भी चुका है, उसके बावजूद उनका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं गूगल पर। आपको यहां पर आकर के सर्च करना है, और क्या सर्च करना है, इजी पे। इजी पे सर्च करेंगे। इजी पे क्यों सर्च करना है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, जो पेमेंट गेटवे से पेमेंट हो रही है वो है इजी पे। ऑर्गेनाइजिंग दा करके लिखा है, बस यही ऑफिशियल वेबसाइट आपको खोल लेनी है।
अब यहाँ पर आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू अपना जो पेमेंट स्टेटस है वो चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। ये वाला इजी पे नहीं, नीचे वाला है। देखिए ये जो इजी पे लिखा हुआ है ये easypay.in है, पर आपका जो इजी पे है वो ये वाला है ICICIbank.com करके लिखा हुआ है ना, ये खोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऊपर जो वेबसाइट खुल के आ रही है वो नहीं है, इस पर क्लिक करिएगा इजी पे, जो कि ICICI बैंक पेमेंट गेटवे है। ये एक्चुअल में जो आप पेमेंट कर रहे हैं तो इस माध्यम से हो रहा है। अब मैंने बताया था, ये चीज मैं बता चुका हूँ कि ट्रांजेक्शन स्टेटस में जाकर के आप ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू, रजिस्टर्ड या मोबाइल नंबर के थ्रू, इन सभी के थ्रू आप अपना जो भी डिटेल है उसके थ्रू ये देख सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज मैं बता चुका हूँ। अब नई चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, साइड में कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए कहाँ पर है, साइड में ये कॉन्टेक्ट अस लिखा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट अस लिखा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इन केस ऑफ एनी इश्यूज फेस्ड ऑन बिल प्रेजेंटमेंट ऑन पेमेंट ऑन द साइट प्लीज राइट टू अस। तो ये जो आप देख रहे हैं इनकी ईमेल आईडी दे रखी है, ibcmsdesk@iciicibank.com। इस पर आपको मेल करना है, क्योंकि लोग मेल कर रहे हैं, उनको रिप्लाई मिल रहा है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि जो लोगों ने मेल किया है उसका कैसे रिप्लाई दे रहे हैं। इसमें आप नीचे देखेंगे ये इस तरीके से मेल का रिप्लाई आ रहा है। आपको क्या करना है, जो आपका मान लीजिए पेमेंट सक्सेस हुआ नहीं हुआ, आपको बेसिकली देना है उनको रेफरेंस नंबर। जब आप पेमेंट करते हैं तो एक आईडी जनरेट होती है, या ट्रांजेक्शन नंबर भी दे सकते हैं। तो वो देखने के बाद उनका रिप्लाई ये देखने को मिला कि एज पर द डिटेल, ये इसी ईमेल पर भेजने के बाद रिप्लाई है, ये लिखा नहीं गया इधर से, ये रिप्लाई है कि एज पर द डिटेल शेयर्ड इट इज फाउंड दैट द ट्रांजेक्शन स्टैंड्स मार्क्ड एज पेड इन अवर सिस्टम। यानी कि जो आपने पेमेंट के लिए भेजा है हमारे सिस्टम में वो दिखा रहा है कि वो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, और सेम एज बीन रेमिटेड टू द बेनिफिशियरी बैंक फ्रॉम अवर एंड। यानी कि जिसको देना है, जैसे यहाँ से आपका एक आप पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ये एक माध्यम बनता है ईजी पे, जिसके थ्रू ये बैंक बीपीएससी के अकाउंट में मान लीजिए जा रहा है। तो इन्होंने यही कहा कि जो बेनिफिशियरी बैंक है, यानी कि जिसको देना है, पेमेंट करना है, उसको जो है वो पेमेंट सक्सेसफुली जा भी चुका है हमारी तरफ से। और अगर आपको और साथ में भी लिखा है कि प्लीज फाइंड द अटैच्ड एक्नॉलेजमेंट कॉपी फॉर योर रेफरेंस, कि ये साथ में इन्होंने ये भी भेजा है कि आप इसको फ्यूचर के लिए यूज भी कर सकते हैं, वो मैंने साथ में लगा करके भेजा है। इसमें लिखा है और काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टेक्ट इशूइंग बैंक ब्रांच फॉर रेजिंग रिफंड फॉर रिवर्सल रिक्वेस्ट। यानी अब क्या रह गया है आखिरी ऑप्शन, कि आप अपने ब्रांच में कांटेक्ट करें। इन्होंने क्या कहा, तो यही सेम चीज आपको भी करना है। मान लीजिए आपका पेमेंट फेल हो गया, मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुली लिख करके भी आ गया, उसके बाद भी आपको क्या दिखा रहा है कि पेमेंट जो है वो अभी सिस्टम में नहीं चढ़ा है, या पेमेंट दोबारा करने को दिखा रहा है, तो आप इनको एक मेल कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी है, रेफरेंस नंबर है, जो भी है, आप उसको इसमें अटैच करके इनको मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद इनका रिप्लाई भी आएगा, और इसमें ये लिखा होगा कि अगर फेल हुआ तो ये अपनी तरफ से बताएंगे कि हमारी तरफ से फेल हुआ है, तो ये आपको रिफंड करेंगे। इन केस इनकी तरफ से सक्सेसफुली हो चुका है तो ये आपको इस तरीके से रिसिप्ट भेजेंगे, और ये रिसिप्ट भेजने के साथ साथ आपको ये कंफर्मेशन भी दे देंगे कि इनकी तरफ से तो पेमेंट नहीं फेल हुआ है। तो आपके पास फिर आखिरी ऑप्शन बचेगा आपका बैंक का। फिर आपको बैंक में जाकर के, मान लीजिए डबल पेमेंट आपने की है, तो ऐसी कंडीशन में रिफंड और रिवर्सल रिक्वेस्ट आपको जाकर के वहां पर लगाना होगा, तब जाकर के आपका पेमेंट जो है वो रिफंड होगा। या जो भी आपका पेमेंट लटका हुआ है, वो वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट ही इतनी गड़बड़ करी, उसी के कारण लटका हुआ है, वो आपका समय होते हुए होगा, पर जो मेन तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे 10/7/2023 ये तारीख भी इसमें देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें मैंने बता दी कि कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को समस्या आ रही है। वीडियो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे उन तक, तब तक उन तक पहुंचेगा नहीं और सबकी हेल्प हो सके। क्योंकि तारीख आज 13 हो चुकी है, 14, 15 तीन ही दिन शेष रह गए हैं, तो जल्दी से जल्दी पेमेंट अपडेट हो जाएगा, तो लास्ट डेट से पहले दिक्कत नहीं होगी। तो यही था हमारे अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।